everyone, welcome back to another video of our quick revision series. This time we will be covering transportation in animals and plants. So without wasting any time, let's get started. ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट? जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं. तो इस चैप्टर में भी हम यही बात करेंगे. हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में जब कोई भी न्यूट्रिएंट ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. क्लियर? नाउ फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर कवरिंग, ब्लड. ब्लड क्या होता है? एक रेड कलर का फ्लूइड होता है जो ब्लड वेसल्स में, हमारी नसों में फ्लो करता है. क्लियर? और ब्लड क्या करता है? ब्लड के तीन इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शंस हैं. फर्स्ट है, इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट्स में लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है. नेक्स्ट फंक्शन है, ऑक्सीजन को लंग्स से अदर पार्ट्स में लेके जाता है. एंड जो हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसको रिमूव करता है. Clear? So these are the three functions of blood. It transport digested food from small intestine to other parts, oxygen from lungs to other parts, and removal of waste. So technically ये जो blood है ये क्या हेल्प कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन करने में. और ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हमारी बॉडी को पड़ती क्यों है? बिकॉज बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट को न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन चाहिए सो दैट बॉडी कैन परफॉर्म वेल. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. सी, फर्स्ट है आपका आरबीसी. व्हाट इज आरबीसी? आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल्स जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक रेड कलर का पिगमेंट जिसके वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का हमें नजर आता है. हीमोग्लोबिन. और ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं एंड देन ट्रांसपोर्ट करते हैं टू ऑल अदर बॉडी पार्ट्स. क्लियर? सो हीमोग्लोबिन अकेले नहीं जाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है एंड देन हमारे बाकी पार्ट्स में जाता है. रेड ब्लड सेल्स के 2 पॉइंट क्लियर है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द व्हाइट ब्लड सेल्स. जो व्हाइट ब्लड सेल्स है कलरलेस होता है, इनका कोई कलर नहीं होता और ये काम आते हैं डिजीज. हमारी बॉडी में कोई डिजीज, कोई जर्म्स घुस रहा है तो उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो फाइट एंड प्रोटेक्ट दो फंक्शन है. क्लियर? एंड ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. नाउ नेक्स्ट, प्लेटलेट्स. टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल को हम प्लेटलेट्स बोलते हैं. जो ये प्लेटलेट्स होती हैं ये क्लॉट फॉर्म करती हैं. कहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल ये आपका हाथ है और यहाँ अगर आपके लग गई, यू विल नोटिस कि कुछ टाइम बाद आपका जो ब्लड है वो निकलना बंद हो जाता है. वाई? बिकॉज जो यहाँ पे आपकी वूंड साइड पे ब्लड निकल रहा था, कुछ देर बाद आप देखेंगे वहां पे क्लॉट बनने लग जाता है, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनने लगता है. ये जो क्लॉट बनता है ये क्या प्रिवेंट करता है? एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड. सो दे फॉर्म क्लॉट एट द वूंड साइड, thus preventing excessive loss of blood. इसका क्वेश्चंस आपको वैल्यू बेस्ड फॉर्म में मिल सकते हैं कि एक बच्चा है जो साइकिलिंग कर रहा है एंड वो सडनली गिर गया एंड देन उसके ब्लड निकल रहा है एंड कुछ टाइम बाद एक रेडिश ब्राउन कलर का उसके हाथ पे कुछ बन चुका है. तो वो क्या है? वो होता है क्लॉट होता है. और ये किस वजह से होता है? क्लॉट फॉर्मेशन प्लेटलेट्स की हेल्प से होती है. सो टेक्निकली अगर प्लेटलेट्स नहीं होगी तो बॉडी से ब्लड लॉस हो जाएगा. क्लियर? नाउ प्लाज्मा. प्लाज्मा पेल येलो लिक्विड होता है जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स, आरबीसी के सेल्स, डब्ल्यूबीसी जितने भी हैं, प्लेटलेट्स जो हैं, ये सब फ्लोट करते हैं.
क्लियर? सो पेल येलो, पी से प्लाज्मा, पी से पेल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में तीन तरीके की होती हैं: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। मेजर डिफरेंस आर्टरीज एंड वेन्स में होता है, आर्टरीज कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हमारे हार्ट से ब्लड को अवे। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ए से आर्टरी, ए से अवे। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, it carries oxygenated blood एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वो आप जब हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ेंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, सो ऑक्सीजन रिच ब्लड। वेन्स कैरी ब्लड बैक टुवर्ड्स हार्ट, मींस हार्ट की तरफ लेके जाता है, और आर्टरीज हार्ट से दूर लेके जाती है। It carries deoxygenated blood. Deoxygenated blood means कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आर्टरीज की वॉल थिक और इलास्टिक होती है। वाई थिक? बिकॉज जो ब्लड फ्लो होता है वो काफी हाई प्रेशर एंड हाई स्पीड से होता है, जिसके वजह से इनकी वॉल्स जो होती है वो थिक होती है। Walls thin, less elastic, blood flows at low speed and low pressure. Now, valves are absent. Arteries में valves absent होती हैं. Veins में valves present होती है. I'm so sorry, यहाँ पे थोड़ी सी printing mistake हो गई है. Valves present होती है veins में. आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, V से vein, V से valves. तो valves are present in veins. Clear? Now, moving on to next topic, capillaries. कैपिलरीज होती हैं थिन ब्लड वेसल्स जो कनेक्ट करती है हमारी आर्टरीज को, हमारी जो आर्टरीज हैं उनको वेन से कनेक्ट करती है कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। नाउ सी, दिस इज आवर हार्ट, दिस, ये हमारी लंग्स है, एंड ये हमारी कैपिलरीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं। लेबलिंग आप अच्छे से करके जाइएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज योर पल्स रेट? नंबर ऑफ बीट्स, एक एक मिनट में आपकी जो हार्ट है वो कितनी बार बीट करता है। सो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड एज पल्स रेट। और नॉर्मल एक जो रेस्टिंग पर्सन है उसकी पल्स रेट 72 टू 80 बीट्स पर मिनट होती है। वेयर डज दिस पल्स कम फ्रॉम? इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लो, क्योंकि हमारी आर्टरीज में क्या फ्लो करता है? ब्लड, जिसके वजह से हमें ये बीट्स फील होती है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What constitute a heartbeat? See, जो हमारा हार्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर, ये हम एक हाइपोथेटिकल हार्ट बना रहे हैं, तो ये जो हमारा हार्ट है इसकी जो वॉल्स हैं ये बनी होती है मसल से। किससे? मसल से। ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती है रिदमिकली। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये आपकी हार्ट बीट कॉन्स्टिट्यूट करता है। सो वॉल of chambers of heart are made up of muscles. Next point, these muscles contract and relax rhythmically. This contraction and relaxation constitute a heart beat. Next, स्टेथोस्कोप का डायग्राम आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ये आपके ईयर पीस होते हैं, ये आपके चेस्ट पीस, एंड दिस इज अ ट्यूब जो ज्वाइन करती है दो पार्ट्स को। क्लियर? सो डॉक्टर यूजेस स्टेथोस्कोप, इसका यूज करते हैं जो डॉक्टर, किस लिए होता है? टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट। द साउंड ऑफ हार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस that carries a sensitive diaphragm, two ear pieces, ear के pieces, and एक tube. Now, next, the circulatory system. अब हम बात करेंगे circulatory system की, the most important topic of this chapter. जो हमारा हार्ट होता है वो एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। इट इज एन ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं सबको ब्लड कौन देता है? हार्ट पंप करता है। इट लाइज इन थोरैसिक कैविटी, एंड जो हमारे हार्ट का साइज है वो रफली इक्वल होता है हमारी फिस्ट के। व्हाट इज फिस्ट? हमारी मुट्ठी के, जो हाथ हम बंद करते हैं और जो वो मुट्ठी बनती है उसको बोलते हैं फिस्ट। जो अपर टू चैम्बर्स हैं हार्ट के, जो ये दो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं, ये होते हैं ऑरिकल्स या फिर आर्टरी, आर्ट्रिया।
इसको हम सिंगुलर को बोलते हैं एट्रियम, ये सिंगुलर वर्जन है। देन लोअर टू चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल, जो नीचे के दो चैम्बर्स होते हैं ये होते हैं वेंट्रिकल। व्हेन नाउ व्हाट हैपन एक्चुअली, जो बॉडी पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो पूरी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के पार्ट्स में होगा थ्रू वेना कावा, वो राइट एट्रियम में आ जाता है। आप इसे इस तरीके से एक रफ डायग्राम लेके चलिए। ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के पार्ट्स में होगा वो सब आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है और ब्लड को सेंड करती है टू राइट वेंट्रिकल। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। The right atrium contract and send the blood to right ventricle. From right ventricle, the blood goes to lungs. From right ventricle, the deoxygenated blood goes to lungs through pulmonary artery. Clear? Now through pulmonary artery, जो deoxygenated blood है वो आपका lungs में आ जाता है। lungs में purification होता है, exchange होता है O2 and CO2 का। O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है गैसेस का, एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट चेंजेस टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ तक आपका डीऑक्सीजनेटेड चल रहा था, अब यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड स्टार्ट होगा। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन। ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ नहीं, ये यहाँ होना चाहिए। सो थ्रू पल्मोनरी वेन लंग से लेफ्ट एट्रियम में जाता है ब्लड। फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड सेंड द ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा एंड फ्रॉम हियर द ब्लड अगेन गोज टू ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू आयोटा। क्लियर? सो बॉडी पार्ट से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका लंग्स में चला गया। लंग्स में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, बोथ द गैसेस का एक्सचेंज होगा। यहाँ से जो ब्लड है आपका डीऑक्सीजनेटेड वो ऑक्सीजनेटेड में बन जाएगा थ्रू, यहाँ से आपका ब्लड आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में। फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम द ब्लड रीचेस टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल it reaches to all body parts through aorta। और राइट वेंट्रिकल से लंग किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, एक चीज और, ये जो पार्टीशन आप देख रहे हो चैम्बर्स के बीच में, ये क्यों किया गया है? सो दैट जो मिक्सिंग है ब्लड की, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है एंड जो CO2 रिच ब्लड है, ये मिक्स ना हो जाए, टू स्टॉप या टू प्रिवेंट द इंटर मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। क्लियर? ना, एंड ये लेबलिंग आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपका वेना कावा है, इसके थ्रू बॉडी पार्ट से ब्लड आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, एंड राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी आपका जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है। लंग्स से प्यूरिफिकेशन होके वो ब्लड वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है आपका लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल वो चला जाता है बॉडी पार्ट्स। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक हमने ब्लड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पढ़े, फंक्शंस ऑफ ब्लड पढ़े, ब्लड वेसल्स पढ़ी, आर्टरीज एंड वेन्स, एंड देन ह्यूमन हार्ट। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। हमारे जो सेल्स होते हैं वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिस वजह से वो कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट करते हैं, और ये जो वेस्ट जनरेट होता है दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। तो इसी प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट produced in the cell of living organism is called as excretion।
क्लियर? सेल ने कोई फंक्शन परफॉर्म किया, वेस्ट जनरेट हुआ, वेस्ट टॉक्सिक है तो उसको बॉडी से बाहर निकाल दो, ये होता है एक्सक्रीशन। और जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में वो बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ सी क्या होता है, जो हमारी बॉडी है, हमारा जो ये ब्लड है, इससे इसमें टॉक्सिन्स है जिसको हमें, वेस्ट है जिसको हमें रिमूव करना है। तो ये कैसे हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ किडनी। किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। फिल्टर करना मतलब कोई चीज को छानना, जैसे हम चाय जब बनाते हैं लास्ट में सर्व करने से पहले उसको फिल्टर करते हैं, उसको छानते हैं, तो किडनी ब्लड को फिल्टर कर देती है। तो जैसे किडनी में ब्लड पहुंचता है, एक होता है यूजफुल सब्सटेंस और एक होगा जो वेस्ट है। जो यूजफुल होता है, यूजफुल सब्सटेंस होता है, इट गेट एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। किडनी इसको वापस भेज देती है कि बोलती है जाओ भाई तुम तो जाओ वापस ब्लड में, तो बैक इनटू द ब्लड, ये वापस चला गया ब्लड में। जो वेस्ट है ये डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, द वेस्ट गेट डिसॉल्व इन वाटर, और किस फॉर्म में आ जाता है? यूरिन की फॉर्म में। अब यहां से यूरिन बन गया। अब यूरिन जो है वो किडनी से हमारी आता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में आता है। किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू। यूरेटर होता है ये ट्यूब, ये है आपका यूरेटर, ट्यूब लाइक ये जो है जो कनेक्ट करती है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर से जो आपका यूरिन है वो यूरेथ्रा, एक यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है। ये आपका यूरेथ्रा एंड ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये आपकी किडनी। क्लियर? सो द ब्लड हैज टू बी रिमूव। किडनी में फिल्टर होगा, यूजफुल और वेस्ट बाहर आ जाएंगे, यूजफुल को वापस अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, वेस्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, यूरिन की फॉर्म में आ जाएगा। यूरिन जो है वो पहले यूरिनरी ब्लैडर पे आएगी एंड देन यूरेथ्रा से हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी। The waste which is present in the blood has to be removed from the body. This is done by blood capillaries जो हमारी किडनी में present होती है. When the blood reaches the two kidney, it contains both useful and harmful substance. जो useful substance है हमारे blood में वो वापस ब्लड में absorb हो जाएगा, और जो waste है वो water में dissolve हो जाएगा and will be removed as urine. From kidney, the urine goes to urinary bladder through tube-like ureters. It is stored in bladder and is passed out through urinary opening, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन 24 आवर्स में रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। यूरिन में क्या होता है? 95% आपका वाटर होता है, 2.5% आपका यूरिया होता है और 2.5% वेस्ट होता है, अदर वेस्ट। क्लियर? ये कॉम्पोजिशन आपको पता होनी चाहिए। Now, white patches are formed on our clothes, especially in areas like underarms. ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो हमारा स्वेट होता है ना, इसमें दो चीजें होती है, एक होता है वाटर, एक होता है सॉल्ट। जब गर्मियों का मौसम होता है बॉडी में इवेपोरेशन बहुत होता है, इवेपोरेशन होता है, तो जब इवेपोरेशन होता है तो हमारा जो स्वेट है वो इवेपोरेट कर जाता है। तो स्वेट में वाटर भी है तो वाटर इजीली इवेपोरेट कर जाएगा, लीविंग बिहाइंड द सॉल्ट, जिसके वजह से हमें जो मार्क्स देखने को मिलते हैं वो किसके होते हैं? सॉल्ट के। सो द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट. These marks are left by salts present in the sweat because due to evaporation water तो evaporate हो गया, बचा क्या पीछे? Salt. Clear? Now next, the water kept in an earthen pot is cooler. Why? क्यों होता है कि जो अर्दन पॉट में हम वाटर रखते हैं, मटके का पानी बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग ठंडा रहता है? रीजन है, जो मटका होता है इसमें होते हैं पोर्स,
ये जो पोर्स होते हैं इसके थ्रू होता है इवेपोरेशन, और हमें पता है जहां भी इवेपोरेशन होता है वहां होती है कूलिंग. So this is because the water evaporates from the pores of the pot, which causes cooling. Clear? Moving on to the next slide. Aquatic animals, हमारी बॉडी, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी कुछ ना कुछ एक्सक्रीट करती है, अपनी बॉडी से कुछ ना कुछ बाहर निकालती है. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जो एक्सक्रीट करते हैं वो फॉर्म में होता है अमोनिया. वो अमोनिया के फॉर्म में होता है. आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ए से एक्वेटिक, ए से अमोनिया. जो लैंड एनिमल्स है जैसे बर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, लिजर्ड हो गई, ये रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से जो वेस्ट, वो होता है यूरिक एसिड की फॉर्म में. यूरिक एसिड, और ये वाइट कलर का कंपाउंड होता है. जो ह्यूमन है उनका मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, वो है यूरिया. क्लियर? सो एक्वेटिक एनिमल, ए से एक्वेटिक, ए से अमोनिया, ए से अमोनिया. Clear? So aquatic animals like fishes excrete cell waste as ammonia. Land animals, lizards, birds, snakes यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज करते हैं, एंड ह्यूमन जो प्रोडक्ट रिलीज करते हैं वो यूरिया की फॉर्म में होता है. क्लियर? नाउ एक छोटा सा बॉक्स आपकी एनसीईआरटी में किडनी डायलिसिस के बारे में है. कभी कभी जो पर्सन है उसकी किडनी जो है वो वर्क करना कोई इन्फेक्शन के वजह से या इंजरी के वजह से स्टॉप कर देती है. अब हम बॉडी में तो वेस्ट को इकट्ठा करके रख नहीं सकते बिकॉज वो टॉक्सिक है. तो एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर जो वेस्ट है वो बॉडी में एक्यूमुलेट करने लग जाता है. सच अ पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर पीरियोडिकली. जब तक उनका जो ब्लड है वो फिल्टर नहीं होता रहेगा पीरियोडिकली, ठीक है, लाइक हफ्ते में 3 बार, हफ्ते में 2 बार हो रहा है, थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी, दिस इज नोन एज डायलिसिस. बिकॉज हम बॉडी में वेस्ट को एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा है जो वेस्ट होता है वो टॉक्सिक होता है, इसीलिए हमें एक्सक्रीशन की जरूरत पड़ती है. क्लियर? नाउ थैंक यू एवरीवन. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच.